जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 16 का दूसरा श्लोक। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ये देवी संपदा और आसुरी संपदाय का अध्याय चल रहा है और इसमें देवी गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कल हमने पढ़ा था अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। सारे गुण हैं ये, इन गुणों का सारा दिन अपने में लगाना है। ऐसे ही नहीं कि ऐसे छोड़ दो, एक एक गुण को अपने में लगाओ, बगीचा तैयार हो जाएगा आपका। कोशिश करिए, यही मनन है, यही निध्यासन है। आज से संसार का अध्ययन बंद करिए, स्वयं का अध्ययन करिए। संसार के अध्ययन से कोई फायदा नहीं है। आज है किसी की भी निंदादि ना करना। निंदा क्या होती है? ये भी एक ना निंदा यज्ञ होता है। बड़ा मज़ा आता है, बहुत रस आता है निंदा करने में। सुकरात थे, आप जानते हैं सुकरात को। सुकरात क्या करते थे? एक मित्र था, उनके पास आया, सुकरात के पास आया एक उनका मित्र। वो पड़ोस में ही ना थोड़ी दूर रहता था उनके, सुकरात के कहीं बराबर में रहता था। बोला, पता है आपके लिए वो क्या क्या बोल रहे हैं? वो आपके लिए ये बोल रहे हैं, आपको पता है? आप तो जानते ही नहीं। वो ऐसा बोल रहे थे, वो फलाना है ना, वो ऐसा बोल रहा था। और जैसे ही उसने बताना शुरू किया, उसको बोलते हैं रुको। सुकरात उसको बोलते, रुको, एक मिनट तो रुको। बोलता ही जा रहा था। बोला, जो तुम मुझे बताने जा रहे हो उसको तुमने 3 छलनी से छाना। जो तुम मुझे बता रहे हो उसको तुमने 3 छलनी से छाना। कहते छानना, 3 छलनी से छानना क्या होता है? वो बोले 3 छलनी कौन सी होती हैं? बोला, जो तुम मुझे बताने जा रहे हो वो तुमने पता किया कि वो सत्य है? नंबर 1 बोला, वो सत्य है। क्या वास्तव में सत्य है या नहीं है? किसी ने भी आपसे बात शुरू करी, वो अपनी मर्जी से बोल रहा है, वो वास्तव में सत्य है या नहीं है? आपको नहीं पता चले तो उसको छान कर अलग कर दो। पहले छान कर अलग तो करो। छलनी बोला, छानो कि वो सत्य है या नहीं है। बस बोलना है। यदि सत्य नहीं है तो बात खत्म, बेकार है, बेकार की। फिर यदि सत्य नहीं है तो हम बात क्यों करें उसके ऊपर? हमें नहीं करनी किसी की भी बातें। मैं किसी की झूठी बातें क्यों सुनूं? सुकरात बोले, मैं किसी की झूठी बातें क्यों सुनूं? बोला, दूसरा क्या है? दूसरी छलनी क्या है? उसने बोला, जो तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वो अच्छी बात है? जो तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वो अच्छी बात है? छलनी मतलब छानो, बेवजह उठाकर चले जा रहे हैं। अच्छा बुरा सब कुछ उठाकर लेके चल रहे हैं। क्यों? कूड़ा करकट बटोर कर लेकर चलते रहते हो। अच्छा नहीं है तो छोड़ो, अच्छा है तो लेकर चलो। तीसरी छलनी ये है, क्या वो उपयोगी है हमारे? क्या वो हमारे लिए उपयोगी है, मेरे लिए उपयोगी है, मेरे काम की है? मुझे तब तो बताओ यदि वो उपयोगी है, काम की है। और नहीं है तो छोड़ो, बेकार है फिर मेरे लिए। बोला भी है उसने, कैसा भी है, यदि भाई उसने कुछ भी बोला है, कैसा भी बोला है, यदि मेरे लिए उपयोगी होगा मैं अपने को ठीक कर लूँगा। उपयोगी है तो बताओ मुझे, मैं अपने को ठीक कर लूँगा।
बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें तुम देख के आए तब मेरे सामने बोलना, नहीं तो नहीं बोलो, वहीं रुक जाओ, वरना रुक जाओ। क्यों व्यर्थ चर्चा करते और सुनते हो आपके लिए। देखिए हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, और दूसरा क्यों व्यर्थ चर्चा सुनते हो, करते भी हो, क्यों सुनते भी हो। क्यों अपनी एनर्जी बोलने में और सुनने में वेस्ट करते हो, दूसरों की भी वेस्ट करते हो, अपनी तो करते ही हो, दूसरों की भी एनर्जी वेस्ट करते हो। हम कहते हैं तेरा की, तुम्हारा क्या, कोई कुछ भी कर रहा है। दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमारा की, तेरा की, मेरा की करके हट जाइए। चर्चा हो तो अपने उत्थान की करिए, निंदा हरदम दूसरों की होती है। देखिए दो बैठेंगे, तीसरे की निंदा करेंगे हमेशा। क्या अपनी निंदा करोगे आप? नहीं, कोई नहीं करता। अपने को तो बिल्कुल सफ़ेद पोश बना कर चलते हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरे जैसा। तो दूसरा मेरे साथ में ये, दूसरे तो मेरे साथ ये करते हैं, बड़े परेशान होकर बताते हैं, दूसरा मेरे साथ ये करता है। अपनी अच्छाई बताने का सारा समय शौक होता है ना, यानी दूसरी की बुराई बताई तो मैं अच्छा हूँ। साफ साफ तो नहीं कह सकते। देखिए स्वभाव है गंदगी बटोरने का, गंदगी है ये, निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, सब गंदगी है। गंदगी बटोरने का स्वभाव है। दोष यदि देख रहे हो तो आप गंदगी बटोर रहे हो। दादाजी कहते थे जमादार क्यों बन के बैठे हो। पता है जमादार किसे कहते हैं? सब जानते होंगे, हमारी एज के तो। जमादार कूड़े वाला, कूड़े उठाने वाला। वो भी क्या करता है, कूड़ा उठा के ना वो भी ट्रक में जाकर डाल देता है, और आप उठाकर चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। देखिए जमादार सफाई करता है, गंदा उठाता है जमादार। आप दूसरों की गंदगी उठा के आ गए, यदि बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो दूसरे की गंदगी उठाकर आ गए। उसमें अच्छाई भी तो होंगी, अच्छाई भी बहुत सारी होंगी। हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होते हैं। आप अच्छाइयाँ नहीं ढूंढ सकते, बुराइयाँ ही ढूंढोगे। मक्खी बैठती है ना, इतना सुंदर पूरा शरीर होता है, पर मक्खी का स्वभाव क्या होता है, क्या होता है? वो इतने सुंदर शरीर पे नहीं बैठेगी, जहाँ घाव होगा, चोट होगी, वहीं जाकर बैठेगी। जहाँ पसीना आ रहा होगा वहीं जाकर बैठेगी, और जगह नहीं जाएगी। घरों में जहाँ गंदगी होगी वहीं जाकर मक्खी बैठती है। कभी ध्यान किया होगा आपने? फिर वो क्या करेगी, गंदा उठा करके साफ जगह बैठ जाएगी। तभी तो खाना ढक कर रखते, अरे इसमें मक्खी गिर गई, अब हम नहीं खाएंगे। क्योंकि पहले गंदे पे बैठती है, फिर अच्छे जगह भी यदि वो बैठ गई तो वो भी गंदा हो जाता है। अगर खाने में पड़ जाए तो कोई खाना नहीं खाता है। क्यों? गंदगी उठा कर ले आई वो। आप अच्छे साफ सुथरे बैठे हैं, गंदी मक्खी पकड़ ली, गंदगी, निंदा की मक्खी पकड़ ली, बुराइयों की मक्खी पकड़ ली, कर रहे हैं, गंदे हो गए। अपने स्वभाव भी गंदा बटोरने का है। देखिए दूसरा देखने का, फिर निंदा करने का, आप गंदे हुए। ये मक्खी बैठी है, ये मक्खी वाली आदत है आपकी। गुरुजी बोलते थे ये मक्खी वाला स्वभाव क्यों बना कर बैठे हो। बनाना है तो अपने को मधुमक्खी बनाइए, मधुमक्खी की तरह बनिए। वो मंडराती कहाँ है? फूलों पर। खुशबू जहाँ से आती है, और उसमें से भी उठाकर क्या लाती है, क्या निकाल के लाती है? मधु, शहद निकाल कर लाती है, यानी मीठा निकाल के लाती है। आप गुण देखोगे तो आपके अंदर मिठास आएगी, आपका स्वाद अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर होगा। आप अपने मन और शांति का स्वभाव खराब कर देते हो जब गंदगी उठाते हो। जीवन अस्वादी हो जाता है। फिर कैसा बेस्वादी जीवन जी रहे हैं आप लोग। देखिए अपने आप को, कभी देखिए अपने आप को, आपके जीवन में स्वाद है? आपके करीब कोई बैठना चाहेगा?
कोई करीब बैठना चाहेगा? 4 दिन में जब सब आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि लड़ने का स्वभाव है, जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, कौन बैठेगा आपके साथ? पता चल जाता ये तो मेरे लिए ऐसी बातें कर रही थी। शब्द ट्रैवल करते हैं, यानी वातावरण में घूमते हैं। आप कहीं भी करिए, वो शब्द उस तक पहुंच ही जाएंगे जिससे आप छुपाना चाहते हैं। वो कब पहुंचेंगे वो एक अलग बात है, देर सवेर पर पहुंचेंगे जरूर। ये मत सोचिएगा कि नहीं पहुंचेंगे, उसे पता नहीं चलेगा। अच्छा बोलेंगे वो भी जाएगा, बुरा बोलेंगे वो भी उस तक पहुंचेगा। अच्छा सुन करके दूसरा खुश होता है और अपनी बुराई सुन करके नाराज होता है, उदास होता है। और यदि किसी की बुरी बात अगर सच्ची भी होगी तो भी तीर की तरह चुभती है। यदि किसी की बुराई सच्चा, वो सही है, गलत कर रहा है, आपने उसकी बुरी बात को भी बताया, तब भी वो उसको पता चलती तो तीर की तरह चुभेगी। कैसे फिर बोलेगा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसे कह रही है, आंखें निकाल निकाल के तरेर तरेर के बातें करता। अच्छा, मेरे लिए ऐसा शब्द बोला। किताब में लिखा हुआ था, यदि तुम किसी को नहीं जांचोगे तो वो भी तुम्हें नहीं जांचता, और यदि किसी के लिए बोलोगे तो वो आपके लिए बोलेगा। आप उसके लिए बोलो, वो भी आपके लिए बोलेगा। इसलिए इसके लिए रेडी रहिएगा, हमेशा ऑलवेज तैयार रहिएगा। आप जैसा कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, तैयार रहिएगा। कहीं ना कहीं चर्चा हो जाएगी आपकी। खोजिए, शहद खोजिए। मधुमक्खी कितना टाइम लेती है, खींचती है। मधुमक्खी को कितना टाइम लगता है, खींचती है शहद को, पराग से मंडराती रहती है फूलों के ऊपर। इसको बोलते हैं गुण ग्राहक दृष्टि। आपके आसपास जो भी है, गुणों को देखिए, उसके दोषों को मत देखिए, दोषों को नज़रअंदाज कर दीजिए। हमने अपने आप को शुद्ध करना है, दूसरे को नहीं। और मन में भी नहीं लाई, और मन में भी मत लाइए, क्योंकि मन में होगा तो मुख पर तो आ ही जाएगा। मन में होगी कोई बात तो मुख पे आने में देर नहीं लगती। फिर पहले तो आपने अपने विचार मलिन करे, बोलेंगे तो क्या होगा। पहले अपने विचारों को मलिन करा, खुद को मलिन किया, क्योंकि बात अंदर रखी गंदी, तो खुद को भी मलिन किया। परमात्मा का चिंतन करिए, दूसरों का चिंतन क्यों करते हो। पर क्या करते, पर चिंतन करते रहते हैं। पर मतलब दूसरों का चिंतन करते रहते हैं। आप तो शुद्ध स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आप क्या करते हैं, अपने को मलिन करते रहते हैं। अपने को मलिन करना बंद करिए। एक आश्रम था, वहाँ पर बहुत सारे शिष्य रहते थे। तो पहले ज़माने के गुरु तो बीच बीच में अपने क्रियाकलापों से शिष्यों को सिखाते रहते थे सबको। तो एक सुबह के समय जब उनके पास सीखने के लिए शिष्य गए, तो उन्होंने देखा कि उनके पास 2 कलश रखे हुए हैं, बड़े बड़े 2 कलश रखे हुए हैं। एक पर लिखा था गंगा जल, और दूसरे पर लिखा था दूषित जल, गंदा पानी। सोचा पता नहीं क्यों रखा है, इसमें गंगा जल क्यों रखा है, ये दोनों में पानी क्यों रखा है आज गुरुजी ने। अब सोच ही रहे थे शिष्य तो, अब बोले कौन। एक शिष्य ने पूछ ही लिया, आपने ये दोनों कलश क्यों रखे हैं गुरुजी। बोले ठीक है। गुरुजी बोले तुम खड़े रहो, तुम यहीं खड़े रहो हमारे पास। बोले ये जो गंदा पानी है ये उठा करके गंगा जल में डाल दो। थोड़ा सा उसको अजीब लगा, इतना सारा गंगा जल ये खराब करवा रहे हैं गुरुजी, लेकिन गुरु ने कहा है तो करना भी पड़ेगा। तो उसने डाल दिया। अब जब गंदा पानी डाला तो कहा अब देखो इसको, तो क्या हुआ, गंगा जल में दूषित जल डाल दिया तो क्या हुआ, गंगा जल में भी गंदगी ऊपर तैरने लगी, स्मेल आने लगी। गंदा पानी था, भाई नाली का पानी था, गंदा पानी था, दूषित पानी था।
तो उसमें भी स्मेल आने लगी, गंदगी ऊपर तैर रही थी और वो मैला दिखने लगा। बोला क्या हुआ? कहा अब तो ये गंगा जल रहा ही नहीं, अब तो ये गंगा जल रहा ही नहीं, अब तो खराब हो गया गुरुजी ये। फिर बोला ये गंगा जल है, अब दूसरा अलग से दिया, अब ये गंगा जल है, ये ले जाकर तुम दूषित पानी में डाल दो। अब वो ले जाकर गंदे पानी वाले घड़े में डाल दिया, अलग से और था गंगा जल उनके पास, उसमें डाल दो। जब वो डाला तो बोला क्या हुआ? गुरु ने बोला ये साफ हुआ। गुरु ने कहा ये कैसे साफ होगा गुरुजी? बोला दूषित पानी में कितना भी आप गंगा जल डाल दो वो तो दूषित ही रहेगा, गंगा जल साफ तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। बोला आप ये सब क्यों करा रहे हो गुरुजी? ये तो साधारण सी बात है, गंदे पानी में कितना भी गंगा जल डालोगे वो स्वच्छ नहीं होगा। गंगा जल में यदि हम दूषित पानी डालेंगे तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, वो पीने के लायक नहीं बचेगा। बोले ये हम तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे हैं। गुरु ने कहा कैसे? कोई व्यक्ति खराब है, गंदा है, उसमें आप अच्छा बोलेंगे वो भी बेकार है, उसको आप कितना अच्छा बोलिए वो बेकार है। इसलिए गंदे व्यक्तियों के साथ हमारा समय नहीं जाना चाहिए। अब कोई शराबी है उससे कहो भैया सत्संग सुन सत्संग सुन सत्संग सुन, है क्या पता नहीं बातें करती रहती हैं, सत्संग पागल हो गई हैं, यही है। वो नहीं सुनना चाहेगा, क्यों सुनाना? जो गंदा पानी उसने डाल रखा है शराब का, वो खुद ही गंदगी में बैठा है, वो आपकी अच्छी बातें नहीं सुनेगा कभी, वो ठीक नहीं होगा। बेकार ये बात करने से कोई फ़ायदा नहीं उसके सामने। सोचते हैं हम ये सुधर जाए, अच्छी बातें बता दें। बाकी जो स्वच्छ जल है गंगा जल, उसमें क्या किया? अगर आपने उसमें गंदगी डाल दी, अब स्वच्छ जल है उसमें गंदगी डाल दी आपने, यानी आपका अंदर अंतःकरण स्वच्छ है, इसमें गंदगी डाल दी। कौन सी गंदगी? निंदा डाल दी। आप स्वच्छ पवित्र हैं, आपने उसमें यदि गंदी बातें सुन ली, निंदा सुन ली, व्यर्थ की बातें सुन ली, आप मलिन हो जाएंगे। आपका चित्त स्वच्छ है, आपका चित्त पवित्र है, उसमें गंदगी डालोगे तो गंदे हो जाओगे ना आप भी। आप शांत बैठे हैं, बेवजह आप अपने को क्यों मलिन करते रहते हो? ये सारा समय की हमें अपने अंदर सावधानी रखनी है। हमारा चित्त मलिन नहीं होना चाहिए। ये निंदा से बेवजह दूसरों की निंदा करके, चुगली करके हम अपना समय ही बर्बाद करते हैं। कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, होगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सावधानी हो, मेरे मुख से किसी के लिए व्यर्थ शब्द ना निकले, और कोशिश हो दूसरों को स्टॉप कर सके। शांत रहो, व्यर्थ नहीं बोलो, ये व्यर्थ चर्चाएं बंद करो। दूसरों को बोलकर वो बनेगा तो है नहीं, वो सुधरेगा तो है नहीं, पर आपका अहंकार जरूर पुष्ट हो जाएगा। अभी बोला ना, आप दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। किसी को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। किसी को धक्का देना भी निंदा है, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को धक्का देकर हम आगे क्यों बढ़ें? एक लड़की काली थी, वो सत्संग में आती थी, बहुत सेवा भी करती थी, बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। और एक लड़की फॉरेन से आई, उसकी माताजी सत्संग में आती थी, वो भी सत्संग में आ गई फॉरेन से जो आई। वो बोली आपके सत्संग में जो एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही सेवा करती है। फॉरेन से आने वाली लड़की बोली। सब बोलते हैं अरे वो तो गांव से आई है, बिल्कुल काली है, सब ये बोलते हैं। उसने बोला कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है, कितना काम करती है, कितना अच्छा बोलती है। वो ये बोली। गुरुजी बोले हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने एकदम कहा, जब ऐसा बोला अरे हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो ज्ञान में नहीं थी, जबकि जो फॉरेन से आई थी किसी सत्संगी की बेटी थी, जो फॉरेन से आई थी। गुण ग्राहक दृष्टि, ये गुणों की तरफ दृष्टि रखनी है। आप देख सकते हैं हम रंग पे नहीं जा रहे, हम उसके काम को
काम पे जा रहे हैं, हम रंग क्यों देखें? रंग तो भगवान ने बनाया है, काला गोरा पीला, यही रंग बनाए हैं। गुण है ना उसमें, गुणों को देखिए। रंग तो परमात्मा ने दिया है और हम और गुणों को डेवलप कर सके, ये देखिए। देखने का नज़रिया हो। हम तो कहते हैं यदि कोई निंदा कर रहा है उसका नज़रिया कितना छोटा होगा। हम अपने को अच्छा समझ के बोल रहे हैं, बिल्कुल तुच्छ हैं, छोटे हैं, नीचे हैं, बोल रहे हैं। किसी की भी निंदा आदि ना करें। मुख से हो हरि भक्ति का नाम, ईश्वर का नाम निकले। मुख से क्या निकले? सिर्फ हरि भक्ति का, हरि भक्ति हो और कुछ ना निकले। फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, ये चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। कोई रास्ते से जा रहा है, आप उसकी निंदा करेंगे। भाई कोई रास्ते से जा रहा है, उसकी निंदा करें, देखो इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, देखो इसने कितने छोटे पहन रखे हैं, देखो ये गाड़ी कैसे चला। अरे तुम्हारा की, जाने दो, क्यों बोलते हो किसी के लिए भी? कहने में 1 मिनट लगती है, इसे सही चलाना नहीं आता। आप अपना दिमाग, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। इतना कीमती जीवन है, पर आप जीवन को व्यर्थ कहाँ पे कर रहे हैं? औरों की बातें करने में करते हो। किसी से पूछे क्या करते हैं आप? टाइम ही नहीं है। भाई सत्संग आइए, टाइम ही नहीं है। क्या करते हो? निंदा आदि करते हैं, चुगली करते हैं। चुगली ABC, आओ बहनों चुगली करें, ABC। ये छोटेपन पे हमने पढ़ा था। ABC क्या होता है? आओ बहनों चुगली करें, निंदा करें। सत्संग के लिए टाइम नहीं है। एक जहाज में एक व्यक्ति नौकरी करने गया, पानी का जहाज था, नौकरी करने के लिए उस पर गया मांगने के लिए। उसका जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठे, उससे पूछा गया तुम क्या करते हो? ऑफिसर बैठा, भाई तुम क्या करते हो? उसका इंटरव्यू ले रहा था ऑफिसर। बोलता मैं तो उगल बुगल करता हूँ। उगल बुगल? और चुप, भाई मैं पढ़ा लिखा ऑफिसर, अब ये कह रहा उगल बुगल करता हूँ, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। सोच रहा है अपने मन में, अब मैं इससे कैसे पूछूं भाई उगल बुगल होता क्या है? सोचेगा इन्हें तो इतनी बातें ना पता, ये काहे के ऑफिसर, इससे पूछूंगा तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी कि इन्हें तो मालूम ही नहीं है। अब उसने क्या करा, अपनी बला टालने के लिए बोला हमारे इंजीनियर हैं, वो बताएगा आपको, वो इंटरव्यू लेंगे अभी आपका, उसको बताना तुम क्या करते हो। इंजीनियर के पास उसको भेजा गया व्यक्ति को। इंजीनियर ने भी पूछा तुम क्या काम करते हो, क्या काम करना जानते हो? बोला मैं तो उगल बुगल करना जानता हूँ। अब इंजीनियर वो भी क्या भाई सोचा ये उगल बुगल होता क्या है, मैंने तो आज तक नाम ही नहीं सुना, मुझे तो पता ही नहीं। अब मैं इससे पूछूंगा तो कहेगा इतना बड़ा इंजीनियर, इतना पढ़ा लिखा, इसे उगल बुगल ही नहीं पता, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। दूसरी बात, हमारी ये बॉस ने हमारे पास भेजा है इसको, वो तो ज़रूरी जानते होंगे दो बॉस, तभी उन्होंने हमारे पास भेजा है। कहता है तुम बनाओगे यहाँ पर, तुम बनाओगे हमारे यहाँ पर? बोला हाँ बहुत बढ़िया बनाऊंगा। व्यक्ति बोला अरे अच्छा। बोला मुझे थोड़ा सा सामान दे दीजिए, बस हमें थोड़ा सामान मंगा दीजिए जो जो ज़रूरत है। बोला ठीक है। बोला सामान के साथ मुझे एक कमरा और दे देना, और उसमें कोई आएगा जाएगा नहीं, बिल्कुल भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोला कितना समय लगेगा? बोला 1 महीना लगेगा। बोला ठीक है। सोचा पता नहीं कौन सी चीज़ बनाएगा। इंजीनियर ने सोचा उसकी सारी चीज़ें मंगा दी जो जो उसने कहा था। बड़ा क्रेज़ था भाई उगल बुगल क्या होता है, देखे तो सही। बोला ठीक है, कमरा भी दे दिया, जो जो सामान मंगाया था वो सब सामान दे दिया। सब देखें, बार बार आए देखें आखिर कर क्या रहा है, पर दिखता कुछ नहीं था, कमरा बंद कर रखा था। ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी, ठक 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 ठक, यही आवाज़ें आती रोज़। धीरे धीरे करते 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 1 महीना पूरा हो गया। अब तो बॉस भी आ गया, पहला वाला ऑफिसर भी आ गया, इंजीनियर भी आ गया, और भी जो जहाज पर थे वो सब आए। भाई क्या बना रहा है, इन्हें क्या बनाया है? 1 महीना हो गया, सारे वर्कर्स आ गए, देखे तो सही आज इन्हें क्या बनाया।
वो तो बड़े अच्छी तरीके से रुमालों से ढककर, मैं उनका बन गया, कह रहे हाँ जी बन गया, बिल्कुल बन गया, बहुत बढ़िया बन गया। रुमाल से ढक कर लाया। सब बोलते हैं दिखाओ तो सही, दिखाओ क्या बनाया है। और उन्होंने धीरे से एक रुमाल हटाया, अब उसके नीचे एक और रुमाल, फिर दूसरा रुमाल हटाया। अरे हटाओ तो सही, सबको क्रेज हो रहा था, है क्या। तीसरा रुमाल हटाया, चौथा रुमाल हटाया, 5-6 तो रुमाल ही ढक रखे थे। अब सारे रुमाल हटाए, भाई हटाओ ना सारे जल्दी से। 6-7 रुमाल हटाए। तब सबने देखा तो एक डिब्बा था, और उस डिब्बे में चारों तरफ छेद ही छेद थे, नीचे भी छेद और दोनों साइड भी, ऊपर नीचे छेद ही छेद थे। बोला ये क्या है, तो उसमें ढेर सारे छेद थे। वो क्या कर रहा था, वो तो छेद तो दिख रहे थे। बोला ये किस काम आएगा। सब बोले ये किस काम आएगा। बोला 1 महीना लगा इतना काम करने में। बोला अभी बताता हूँ ये किस काम आएगा, बहुत बढ़िया है, काम आएगा। बोला क्या है और इसका नाम क्यों उगल बुगल है, अभी बताता हूँ इसका नाम उगल बुगल क्यों है। उसने वो डिब्बा क्या है, उसे समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में फेंका तो छेद तो थे ही नीचे, और उसमें पानी जा रहा है, गुड़ुप 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 गुड़ुप, उगल बुगल ये आवाज़ आ रही थी। सबने अपना माथा ही पकड़ लिया। बताओ 1 महीने तक गरा उगल बुगल बनाऊंगा, 1 महीने फ्री फंड का खाया पिया, आराम से रहा, और बनाया क्या, बेकार की चीज़ें, माथा ही पीट लिया। ये तो एक हंसी की बात है। आपका भी जीवन है। क्या करते हो अपने जीवन में, देखिए आप क्या करते हैं। उगल बुगल, नौकरी कर ली, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, सब ये उगल बुगल है। मोह करके होगा क्या, अहंकार करके होगा क्या, उगल बुगल। देखिए अपने आप को, किए जा रहे हैं। बेटे को पढ़ाना है, नौकरी करनी है, उसकी शादी करनी है, अपनी शादी करनी है। क्या मिलता है, ढाक के 3 पात। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। एक बच्चा बड़ी पोस्ट पर था, साधु बन गया, बड़ी पोस्ट पर था, सब कुछ छोड़कर साधु बन गया। माता पिता तो बड़े परेशान, अरे वो ज़िंदगी, अब वो क्या करेगा, महात्मा बन गया हमारा बेटा, अरे छोड़िए साधु बन गया, महात्मा बन गया, तेरा की कोई बात नहीं, वो यही बनने आया होगा। हम मोह में आसरा लिए बैठे हैं, और आसरा देकर भी बैठे हैं, लेकर भी बैठे हैं। को कहो को नहीं प्रीतम जान लियो मन माही। सब वैसे भी छोड़ते जा रहे हैं, कौन पकड़ के साथ में रहना चाहता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब छोड़ रहे हैं। सबसे पहले बालों का रंग ही सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, फिर आंखें साथ छोड़ देती हैं, चश्मे चढ़ जाते हैं मोटे मोटे, फिर दांत साथ छोड़ते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। देखिए फिर टांगों में दर्द होने लगता है, वो चलना बंद कर देती हैं, अरे बड़ा दर्द है। कमर, जो घंटों बैठे रहते हैं, बतियाते रहते हैं, और नहीं बैठा जाता अब इतनी देर, फिर वो साथ छोड़ देती है। फिर बाद में पेट साथ छोड़ देता है, भैया खाना हजम नहीं होता, सिर्फ दाल रोटी बनाओ, खिचड़ी बना दो, मूंग की दाल बना दो। देखिए सब शरीर ही अपना, सब तो बाहर वाले हैं जो साथ छोड़ते हैं, अपना शरीर जिसे आप अपना कहते हो ये भी साथ छोड़ता है। सब तुझको छोड़ देंगे, नाता ही तोड़ देंगे, क्यों जग से क्यों प्रीत लगाई। सब ये बेटा बेटी सब छोड़ रहे हैं, सब छूट रहा है। जब ये शरीर ही मुझसे छूट रहा है, हम क्यों पकड़ कर बैठे हैं इसको, कभी वैराग्य नहीं आता। देखिए अपने आप को विचार दीजिए। मोह है, ये मीठा जहर है मोह। बीमारी कोई भी है पीड़ा देती है, विकार तो कोई भी हो पीड़ा देता है, बीमारी देता है, ये हमें पीड़ा ही देंगे। बीमारी चाहे कोई भी हो, ठीक नहीं होगी तो 10 डॉक्टरों को दिखाते हैं, बीमारी हो जाती है तो होम्योपैथिक इलाज कराएंगे, आयुर्वेदिक इलाज कराएंगे, एलोपैथिक इलाज कराते हैं। देखिए कराते हो, इसके पीछे भी लगिए। मोह क्यों हुआ,
पता चल रहा है मुझे मोह है, मुझे लोभ है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे अहंकार हो रहा है, तो इसके पीछे भी लगिए ना, क्यों आ रहा है ये आखिर। तो इसको हटाने की कोशिश कीजिए। कीप डिस्टेंस, साथ में रहेंगे तो एक्सीडेंट होगा। बाहर से भी छुड़ाते हैं और भीतर से भी छुड़ाना है, बाहर से भी छोड़ना है और भीतर से भी छोड़ना है। को कहो को नहीं प्रीतम जान लियो मन माही, क्यों बन के बैठे हो, आए अकेले जाना अकेला, पर हम साथी बनाकर बैठे हैं, फिर तकलीफ होती है। बेटा मेरा बेटी मेरी, रिश्ते तो भी खून के रिश्ते हैं ना। खून के कहाँ से हुए, खून तो परमात्मा ने दिया है। भीतर से सबके साथ कनेक्शन कट कीजिए, क्योंकि यदि कनेक्शन है तो करंट तो लगेगा, मोह तो होगा, लोभ तो होगा, इसलिए भीतर से कनेक्शन कट कीजिए। वैसे रिश्ते नहीं छोड़ने तोड़ने हैं, बाहर से नहीं छोड़ना है, पर भीतर से छोड़ना है। पीड़ा क्यों होती है, सलाह देते रहते हैं। वकील तो फीस लेकर सलाह देता है, पर बड़े बुजुर्गों को देखिए, अरे क्या हुआ ला मैं बताऊं तुझे, मुफ्त में सलाह देते हैं। फिर दो बातें बच्चों की सुन लेते हैं, तुमसे पूछी, तुमसे मांगी सलाह, अपनी सलाह अपने पास ही रखो। क्यों देते हो, क्यों इंसल्ट कराते हो, पर मोह है, देते हैं इसलिए। देखिए अपने आप को, हम लोग क्या है, सफ़र के साथी हैं, सफ़र में हैं। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, अगल बगल में कोई ना कोई बैठा है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मालूम है ये मेरे नहीं हैं। ज्ञानी ऐसे ही रहता है, जैसे ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, गाड़ी में बैठा है, अरे कोई ये सब मेरे नहीं हैं, ये तन उसी का है दिया। मोह के तारे अंदर जमी पड़ी है, मोह की तारे। जंगली बेल होती है तो उसे गुरुजी बता रहे थे, कितना भी काटो हटती नहीं है। तो बोला माली ने उनको खट्टा मट्ठा ला के दिया, वो डाल दिया जड़ में, फिर जंगली बेल नहीं हुई। तो कितना अच्छा उन्होंने बताया उदाहरण देकर। हम कहते हैं ऐसे ही जब मोह हो ना तो खटास आनी चाहिए, खट्टा डाल दो उसमें कुछ थोड़ा सा, तो आप उससे अलग हो जाएंगे। ये वैराग्य का मट्ठा डाल दीजिए, उससे आप अलग हो जाएंगे। और दूसरा है अपने अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति को उपजाइए। आज मीरा का प्रेम हुआ कृष्ण से, फिर उसको संसार दुनिया याद नहीं रही। अब दोनों में से जो आपको सुविधा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें डूब जाइए। प्रेम में तो संसार विलुप्त हो जाता है। जितने भी भगत हुए किसी ने भी अपने घर वालों की चिंता नहीं करी, चर्चाएं नहीं करी। परमात्मा को अपने चिंतन में लेकर आइएगा, परमात्मा को चिंतन में लाइएगा, ना कि घर वालों को, बेटे बेटी को, किसी को नहीं। जिसकी चिंता करेंगे वो ही अंदर बसेगा, तो फिर क्यों उनकी हम चिंता करें। तो कितना अच्छा बोला। निंदा क्या होती है, आज है किसी की भी निंदादी ना करना। निंदा क्या होती है, जनरल लैंग्वेज जो होती है, मतलब चुगली करना। टीवी में आता है ना, आओ बहनों चुगली करें, क्या तो टाइटल देते हैं, उस पर तो हमें हंसी आती है, पर आप क्या करते हैं। देखिए चुगली में क्या होता है, बैठ जाएंगे आपस में और किसी एक को टारगेट कर लेते हैं, बना के बैठ जाते हैं और उसके सारे दोषों का वर्णन शुरू कर देते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसने वो भी बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ऐसी है। तीसरा आएगा, हाँ अरे मैंने देखा है, वो तो ऐसे ही करती है, वो तो ऐसे ही करता है। सब ऐसे ही बोलते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे स्कूल में हों, चाहे दफ्तर में हों, ऑफिस में हों, चाहे गृहस्थ में हों, पार्टियों में हों या बिजनेस में हों, दुकान में भी बैठे हों, चुगली करने का एक स्वभाव हो जाता है। माने दूसरों के दोषों का वर्णन करना, चुगली करना। हम इसको बोलते हैं निंदा यज्ञ। ये क्या होता है, निंदा यज्ञ। हमें ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है, गुरुजी बताते थे ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है, निंदा यज्ञ। यज्ञ में क्या करते हैं, एक वो हवन कुंड बना देते हैं, उसमें एक ने एक मट्टी डाली, दूसरे ने और हवन में डाली, तीसरे ने और हवन में डाली,
वो तेज हो जाता है और उसकी खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। ये तो बाह्य यज्ञ हुआ। एक होता है निंदा यज्ञ। इसमें क्या होता है, ये जो एक दूसरे के दोष, एक ने एक दोष बोला, दूसरा आया, दूसरे ने आहुति डाली, अरे हाँ हाँ यही होता है। तीसरा आया, अरे बिल्कुल सच कह रही हो तुम तो, ये बिल्कुल सच बात है उसकी। चौथा आया, उसने भी उसके दोषों को गिना, अरे कल तो मेरे साथ ऐसा ही बोली थी। पांचवा आया, हाँ मुझे पता है, मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ तो बहुत जोर की लड़ाई करी थी। देखिए ये है निंदा यज्ञ। आहुतियाँ अपनी आहुतियाँ डालते रहते हैं, निंदा यज्ञ हो रहा है। और उसमें तो उस वाले यज्ञ में तो खुशबू आ रही थी, और इसमें जो चर्चा हुई गंदगी की खुशबू, स्मेल पूरे वातावरण में फैल जाती है। एक अलग सा वातावरण हो जाएगा। निंदा के बाद आप उठिए, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना आ जाएगी। आपको गलत भावना आ जाएगी। आपका मन उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। फिर हमने अपने आप को खराब कर दिया निंदा यज्ञ करके। और निंदा डबल नुकसान करती है। आपने किसी का दोष देखा, खराब देखा, और क्यों देखा, यह भी होता है कि आपके विपरीत हुआ या आपको अच्छा नहीं लगा, वो आपके लिए था दोष। ठीक है, आपने दूसरों को बताया, भाई आपने सुना, देखा, गलत है, ठीक है, पर आपने दूसरों को बताया, अब उसने सुन लिया, बेवजह उसके दिमाग में वो बात आ गई, हाँ ऐसा ही है, भाई किसी को भी बताएंगे, हाँ ऐसा ही है, उसको वैसे नहीं पता था पर आपने बताया। आपने डबल नुकसान किया। अपना तो नुकसान किया ही, दूसरे का भी नुकसान किया, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। मतलब निंदा आपके हित में तो नहीं है, दूसरे के हित में भी नहीं है, आपके हित में भी नहीं है और दूसरे के हित में भी नहीं है। दूसरे के दोष देख करके क्या फायदा। ये मन दूसरे के दोष क्यों देखता है। अपने दोष देखने हैं तो आप अपने दोषों को देखिए ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने को, दूसरे के दोष देखते हैं तो आप अपने को दोष रहित मानते हैं। आपने किसी को बोला वो महाचोर है, मतलब मैं चोर नहीं हूँ। देखिए वो रिश्वत लेता है, यानी मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने को अच्छा साबित कर रहे हैं। आपने इनडायरेक्ट वे से बोला, मतलब अपनी प्रशंसा हो गई, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, मतलब आप बहुत अच्छे हैं, वो खराब है। आप अपनी प्रशंसा वैसे तो कर नहीं सकते, मियाँ मिट्ठू तो बन नहीं सकते, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इनडायरेक्ट वे से करते हैं आप। वो खराब तो मैं अच्छा, आप इसलिए हो ही गई। आप देखिए क्या करते हैं, आपस में बैठ के बोलते हैं, क्या बातें करते हो, क्यों बातें करते हो, दूसरों की चर्चा करते हैं, फलाना ये, फलाना ऐसा, क्या फ़ायदा। कभी अपने से पूछ कर देखिए। बोलते हैं जाकर लड़ाई कर लेता है। बहादुर कौन है, बहादुर कौन है, तो हम बोलते हैं जो जाकर लड़ाई कर लेता है। सब यही बोलेंगे भी बहादुर वो है जो लड़ाई कर लेता है, एकदम भिड़ जाता है, दुश्मनों से भिड़ जाता है। लेकिन हम कहते हैं बड़ा बहादुर कौन है। ठीक है वो बहादुर है, पर हम कहते हैं इन सबसे बहादुर कौन है, जो कोई निंदा आपके पास करने आए, अभी वो बोलना शुरू करे, आप उसे स्टॉप कर सके, वो बहादुर है। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगा, तब आप बहादुर हैं। आपको सुनने में बड़ा रस आता है, लेकिन ये निंदा रस होता है। आप मना कर सकते हैं, छोड़ो हमें नहीं सुननी। दूसरों की बात सुनने में मज़ा बड़ा आता है, मना नहीं कर पा सकते। देखिए, लेकिन बहादुर बनिए। बहादुर वो, हमें सुननी नहीं है गलत बात, हम क्यों सुने। कितना अच्छा बोला सुकरात जी ने, 3 बार छान कर बताओ। देखिए आप कैसे सुनते हो, किन बातों में लगे रहते हो। मक्खी का स्वभाव है या मधुमक्खी का स्वभाव है आपका।
जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।